साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को एक गुड न्यूज मिलने वाली है, जिसका इंतजार लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर कर रहे थे। हाँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूं, 8वें वेतन आयोग पर। एक मैगजीन है मिंट हिंदी, उसमें इस खबर को कवरेज किया गया है और मैगजीन का कहना है कि नवंबर महीने में नोटिफिकेशन निकलेगा 8वें वेतन आयोग का। मतलब आप सबको मालूम है कि 16 जनवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी। उसके बाद में चद्दर ओढ़ के सरकार सो रही है। अब खबर आ रही है कि नवंबर में नोटिफिकेशन निकलेगा, जिसका इंतजार बेसब्री से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर कर रहे हैं, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी पेंशनर कर रहे हैं। साथियों, पूरी खबर पे चलते हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इन दिनों 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर नई घोषणा की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में जारी रुकावटों के दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से न तो समिति का गठन किया गया और न ही इसके सदस्यों का ऐलान किया गया। बता दें कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को जनवरी 2025 में मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कुछ समय पहले राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग को लेकर नोटिफिकेशन जारी होना बाकी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन तैयारियां जारी है। पहले कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार दीपावली तक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार नवंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आयोग के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त कर दिए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ज्यादा समय नहीं ले सकती, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इसके बाद सरकार को जरूरी कदम उठाना ही पड़ेगा। दरअसल सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को 10 साल के अंदर वेतन आयोग मिलता है। 8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये भत्ते। 8वें आयोग में ट्रेवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्ते और कुछ विभागीय अलाउंस जैसे पुराने समय से चले आ रहे टाइपिंग क्लेरिकल अलाउंस को खत्म किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सरकार का लक्ष्य इस बारे में सैलरी स्ट्रक्चर को तारीख और आसान बनाना है। साथियों, ये बड़ी मैगजीन है, कोई छोटी मोटी मैगजीन नहीं है। मिंट जो मैगजीन है वो बड़ी मैगजीन है। ये कह रहे हैं कि सरकार और ज्यादा समय नहीं ले सकती और सरकार को जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा 8वें वेतन आयोग का। साथियों, ये सब जितनी नेशनल मीडिया है, जितनी लोकल मीडिया है, जितने कोट टाई वाले हैं, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनरों को। ये जो न्यूज उठ रही है अब तूफान की तरह, या आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, प्रिंट मीडिया में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाओ, जहां भी जाओगे 8वां वेतन आयोग की बात हो रही। एक एक दिन में 50-50, 100 सिर्फ एक एक चैनल से खबरें आ रही। अगर पूरे मीडिया की खबरों पे जाए तो लाखों की तादाद में खबरें और वीडियो आ रहे। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब ये लागू कब होगा, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 8वां वेतन आयोग का जो फायदा मिलेगा कर्मचारियों को और पेंशनरों को, वो जाके मिलेगा 2028 में। क्योंकि अब कितनी भी जल्दी कर लो सरकार, कितनी भी जल्दी कर लो, क्योंकि 2025 का साल खत्म हो चुका है। अगर एक साल के अंदर भी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो 2027 पीछे चला जाएगा। और 18 महीने से पहले तो मतलब ही नहीं है कि अपनी रिपोर्ट दे दे, या 15 महीने से पहले, तो 2027 इसमें खत्म हो जाएगा। और 2028 के पहले अगर आयोग अपनी रिपोर्ट दे भी देगा और वो सरकार के पास में जाएगी तो सरकार भी उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। उसमें कुछ बढ़ाएगी तो नहीं, कुछ ना कुछ उसमें से घटाएगी। तो सरकार भी कम से कम 6 से 7 महीने ले लेगी। तो 2028 के लास्ट में या 2029 में जाएगा, तब तक लोकसभा चुनाव आ जाएगा। इसके बाद में देश की आर्थिक स्थिति भी देखी जाएगी, क्योंकि मेन जो चीज चलेगी अगले साल में पता भी लग जाएगा कि ट्रम्प टैरिफ का कितना असर भारत पे पड़ रहा है।
क्योंकि बार बार खबर आ रही है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना है, तो वो भी सारी चीजें देखी जाएंगी, देश की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कि कितना ये दे सकते हैं। पर जो खबर मीडिया में आ रही है उसको ही हम अगर आधार माने, क्योंकि जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी, अगर हम पूरी मीडिया की खबरों का विश्लेषण भी करें तो उसमें से 90% मीडिया यही कहती है कि 1.80 से 1.92 या 2.28 के बीच बीच में रहेगा। तो इससे कोई कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपये का पड़ेगा फर्क। तो 8वां वेतन आयोग की बात करना मेरे हिसाब से नाइंसाफी होगी कर्मचारियों के साथ में और पेंशनरों के साथ में कि हम 8वें वेतन आयोग की ज्यादा उसमें करें बात। दूसरी बात आप देखोगे, जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके जो नेता हैं वो भी एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो वो भी कर्मचारियों के हित की बात नहीं करते, कर्मचारियों के हकों की बात नहीं करते। मतलब एक तरह से सब कुछ डामाडोल हो रखा है और बस यही मिर्च मसाला लगा के कोट टाई पहन के और आए दिन वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, लाखों की तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं तो लाखों वीडियो तो आएंगे। अब मीडिया क्या कर रही है, उनकी शाम तक रोज कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन और पेंशन बढ़ा के सोती है और कर्मचारी भी खुश हैं, सपना ले रहे हैं कि आज मैंने फलाना वीडियो देखा था जिसके अंदर आज मेरा वेतन बढ़ा है, मेरी पेंशन बढ़ी और कल मैं बैंक में जाऊंगा और वहां से अपने वेतन या पेंशन को निकाल लूंगा। पर जब वो बैंक में जाते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई हमारा वेतन और पेंशन बढ़ के आई है, तो बैंक कर्मचारी बोलता है कि ऐसा तो कुछ होया नहीं है, आपने सपना देखा होगा। पर उसने तो वीडियो देख रखा है, अब वीडियो में कोट टाई वाले थे। तो साथियों बड़ी खबर है, देखते हैं नवंबर में 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन निकलता है नहीं निकलता है। साथियों नमस्कार, जय हिंद।